दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घर और किचन के कुछ ऐसे हैक्स होते हैं जो भले ही पुराने हों लेकिन आज भी 100% वर्क करते हैं। तो इसी को देखते हुए घर और किचन के छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस एक साथ अपलोड कर रही हूँ। और आज का वीडियो खासकर उनके लिए है जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि संडे को ढेर सारे वायरल टिप्स को एक साथ मिक्स करके आपके लिए अपलोड करती हूँ। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं खलबट्टा ली हूँ, इसको ईमान दस्ता भी बोलते हैं। तो ये ज्यादातर लोहे का ही होता है। आजकल स्टील या फिर स्टोन का भी आ रहा है तो उसमें तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर लोहे का है तो इसको संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और बारिश के समय ये प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बारिश के समय सिर्फ लोहे की चीजों को ही नहीं, सारी चीजों को संभालने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें हल्का हल्का जंग लगा हुआ है। तो अगर आपके पास भी इस तरह से लोहे का खलबट्टा है तो इसको अच्छी तरह से धुल लीजिए और धुलने के बाद सारा पानी सुखा दीजिए, धूप दिखा दीजिए, जिससे कि बिल्कुल भी नमी ना हो। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल या जो भी कुकिंग ऑयल आप लेना चाहें ले सकते हैं। और उसी के साथ में हमें चाहिए थोड़ा सा प्याज का टुकड़ा। प्याज का टुकड़ा नहीं लेना चाहते हैं तो प्याज का जो रूट वाला भाग होता है ना, उसको थोड़ा सा कट करके ले लीजिए और इससे पूरे ईमान दस्ते में अच्छे से लगा दीजिए, इसके रॉड में भी बढ़िया से लगा दीजिए। और उसके बाद नैपकिन से अच्छी तरह से पोंछ दीजिए। इसमें तेल लगाकर छोड़ना नहीं है, बस नैपकिन से पोंछ दीजिए या फिर कोई पुराना कपड़ा वगैरह ले लीजिए, लेकिन गीला नहीं होना चाहिए। इस तरह से पोंछ कर फिर आप इसको रखिए। तो जितनी बार भी आप इसको यूज कीजिए उसके बाद इस प्रोसेस को जरूर कीजिएगा। तो इससे इसमें जंग नहीं लगेगा और साफ सुथरा रहेगा। तो जब भी आपको इसका यूज करना होगा तो आसानी से यूज कर सकते हैं। विस्कर हम सभी के घरों में होता है और कोई कोई विस्कर ऐसा होता है जिसको टांगने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे कि ये वाला विस्कर आप देख पा रहे होंगे, देखने में बहुत सुंदर है लेकिन इसमें टांगने वाला नहीं है। तो इसको रखने के लिए आप ड्रॉर वगैरह में रखिए। अब किसी किसी के पास ड्रॉर नहीं होता है, इसको हैंग करके ही रखना होता है। उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि इसमें छेद नहीं है कि इसको हम टांग सकें। जैसे ये मेरे पास दो और विस्कर है, इसमें आप देख पा रहे होंगे छेद है, तो इसको टांग भी सकते हैं और ड्रॉर वगैरह में रख भी सकते हैं। इस विस्कर को आप देख पा रहे होंगे, इसका हैंडल वाला भाग प्लास्टिक का है। तो इसमें हम घर में ही छेद बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सोल्डरिंग आयरन और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ये गर्म हो जाए तो इस तरह से इसमें छेद करेंगे। सोल्डरिंग आयरन से इसमें बहुत अच्छे से छेद हो जाएगा और खराब भी नहीं लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया इक्वल छेद हुआ है। तो आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो कोई भी नुकीली चीज गर्म करके भी आप छेद कर सकते हैं। अब इसमें हम किसी भी तरह का धागा डाल सकते हैं या फिर जो प्लास्टिक वाला वायर आता है उसको डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ले रही हूँ कपड़े में लगने वाला टैग। जैसे हम नया कपड़ा लेकर आते हैं तो उसमें इस टाइप का टैग लगा होता है। तो कोई कोई टैग तो फिक्स होता है, उसको हम निकालेंगे तो नहीं निकलता है, काटना पड़ता है। और कोई कोई इस तरह से लॉक जैसा होता है, तो ये बहुत आसानी से खुल जाता है। इसको जब हम खींचेंगे तो लॉक से निकल जाएगा। अब बीच में ये पाइप जैसा होता है तो इसको डालने के लिए मैं टूथपिक का यूज कर रही हूँ। इस तरह से टूथपिक से इसको हम अंदर करेंगे तो बहुत आसानी से ये चला जाएगा। और अब दूसरे भाग को बाहर निकालेंगे, इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। तो देखिए अब इसको हम बहुत आसानी से कहीं भी हैंग कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसको ड्रॉअर में रखें या फिर हैंग कीजिए। इस तरह से आपके पास भी विस्कर है या तो फिर सिलिकॉन स्पैचुला है, मतलब इस टाइप की कोई भी चीजें हैं तो उसमें छेद करके और उसे हैंग करने के लिए बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में खाना हम सभी बनाते हैं और खाना बनाते बनाते काफ़ी दिन हो जाने पर जो स्क्रू है ये ढीला हो जाता है। और अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, इसी में बार बार खाना बनाते रहते हैं, एक समय ऐसा आता है कि ये स्क्रू निकल कर गायब हो जाता है। फिर हमें इसको सही कराने के लिए मार्केट भेजना पड़ता है। तो स्क्रू के गायब होने से पहले या फिर ढीला होकर निकलने से पहले आप छोटा सा काम कीजिए। स्क्रू ड्राइवर हम सभी के घरों में होता है, आप उससे टाइट कर सकते हैं इसको। और नहीं है तो किचन में रखे हुए चाकू से भी आप इसको टाइट कर सकते हैं। जैसे कि पेचकस कहीं अलग रूम में रखा है और हम किचन में खाना बना रहे हैं तो इसको ढीला देखते हैं तो आलस में नहीं लेकर आते हैं और इसी में खाना बनाते रहते हैं। तो अगर ऐसी दिक्कत आपके साथ भी होती है तो पेचकस की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
किचन में रखे हुए चाकू से आप इसको टाइट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पहले कितना ज़्यादा ये ढीला था, अभी एकदम टाइट हो चुका है। इस छोटी सी टिप को अपनाकर आप अपने प्रेशर कुकर को घर में ही सही कर सकती हैं सिर्फ चाकू की मदद से, और इसके स्क्रू को गायब होने से भी बचा सकती हैं। इसके लिए मैं ली हूँ एक बड़ा सा कप। आप कोई भी बर्तन लीजिए लेकिन बड़े साइज का ही लीजिएगा। इसमें डाल देंगे पानी। पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, पौन कप के करीब पानी मैं यहाँ पर ली हूँ। अब पानी के हिसाब से डाल देंगे बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल। तो 1.5 छोटा चम्मच के करीब मैं इसमें लिक्विड जेल डाल दी हूँ। इसी के साथ में चाहिए बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा या फिर मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं। तो 1 छोटा चम्मच के करीब हम इसको भी डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें 1 छोटा चम्मच नमक भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे सफ़ेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर। 2 से 3 छोटा चम्मच के करीब सफ़ेद सिरका डाल दे रही हूँ। और जैसे ये सफ़ेद सिरका डालेंगे तुरंत बहुत तेज़ी से रिएक्ट होता है और आप देख पा रहे हैं इसका झाग बाहर की तरफ गिर गया है। वैसे तो मैं यहाँ पर बड़ा कप ली हूँ, लेकिन मुझे और ज़्यादा बड़ा बर्तन लेना चाहिए था, तो मुझसे तो गलती हो गई। लेकिन आप इस गलती को नहीं दोहराइएगा। आप जब भी बर्तन लीजिएगा इसके लिए तो काफ़ी बड़े साइज़ का लीजिएगा, मतलब कि जितना आप पानी ले रहे हैं ना उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लीजिएगा, तो ये झाग बाहर की तरफ नहीं गिरेगा। तो इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब जैसे जैसे इसको मिलाएंगे देखेंगे झाग एकदम नीचे बैठ जाएगा, मतलब कि जितना पानी था बस उतना ही रह जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक स्प्रे बॉटल में भर लेंगे और जो प्लेट में था इसको भी इसी में भर लेंगे। इसके ढक्कन को बंद करेंगे और अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसका यूज़ क्या करना है। जैसे कॉलिन का यूज़ हम करते हैं घर की चीज़ों को साफ करने के लिए, तो सेम वही काम ये भी करेगा। जैसे कि दरवाजे या खिड़की में जो ग्लास लगा होता है उसको हम इससे साफ करेंगे, तो इस तरह से हम इससे स्प्रे करेंगे और सूखे कपड़े से पोंछ देंगे, तो जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से चमक जाएंगी। तो इससे आप कांच की चीज़ें तो साफ़ ही कर सकते हैं, लकड़ी की चीज़ें बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। बस उसको अच्छे से सुखा दीजिएगा। और जैसे कि फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, मतलब आपके घर में किचन में जो भी चीज़ें हैं सबको बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। टेबल वगैरह भी बहुत अच्छे से चमक जाता है। जो काम कॉलिन करता है ये भी वही काम करेगा। कॉलिन हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं, काफ़ी महंगा पड़ता है। इस तरह से किचन में रखी हुई चीज़ों से आप घर में इसको बनाकर तैयार कर लीजिए, काफ़ी सस्ता है, और फिर अपने घर की चीज़ों को चमकाइए। ये वाली टिप हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बजट फ्रेंडली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मशरूम यूज करने के बाद इसका ये जो बॉक्स होता है इसको हम फेंक देते हैं, तो इसको बिल्कुल ना फेंकिए। इसको क्या कीजिए, अच्छी तरह से साफ करके और सुखा लीजिए। उसके बाद कोई भी चाकू या फिर नुकीली चीज को गर्म करिए और छेद कर दीजिए, बहुत आसानी से छेद हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ली हूँ टिक्का सीख। आप किसी भी तरह का सीख ले लीजिए और इस छेद में इस तरह से डाल दीजिए, और यहाँ से एक्स्ट्रा है तो इसको मैं तोड़ दे रही हूँ। अब इसमें हम लगा देंगे अपनी चूड़ियों को। जो चूड़ियाँ हम ड्रेसिंग टेबल पर रखते हैं, इधर से उधर फैली रहती हैं, बिखरी रहती हैं, इसमें हम लगाकर फिर ड्रेसिंग टेबल पर रखेंगे तो हमारी चूड़ियाँ इधर उधर बिखरी नहीं रहेंगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हमें सुबह सुबह कहीं जाना होता है तैयार होके, और उसमें भी साड़ी और चूड़ी सब सेट करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप पहले से चूड़ियों का सेट तैयार करके इसमें लगा दीजिए, और जब भी पहनना हो तो निकाल कर पहन लीजिए। तो इससे चूड़ियों को मैच करने का समय बच जाएगा, और अगर आप ड्रेसिंग पर रखेंगे आपकी चूड़ियाँ इधर उधर फैली या फिर बिखरी नहीं रहेंगी। बड़े साइज का जो मिक्सी जार होता है इसका यूज़ हम बहुत कम करते हैं। जो चटनी वाला जार होता है, यानी कि सबसे छोटा वाला जार होता है, उसका यूज़ हर घर में बहुत ज़्यादा होता है। तो इस जार को जब हम ऐसे ही रख देते हैं, मतलब कि बड़े साइज वाले जार को जब हम ऐसे ही रख देते हैं काफ़ी दिनों तक, तो ये जाम हो जाता है। तो जब इस जार को लंबे समय के लिए रखना हो तो सबसे पहले आप इसे अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। उसके बाद सारा पानी सुखा लीजिए, इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आप इसमें सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल लगा दीजिए इस तरह से सब तरफ, और फिर आप इसे रखिए। तो इससे ये जार बिल्कुल भी जाम नहीं होगा। जब भी आपको यूज़ करना हो तो यूज़ कर लीजिए और फिर से अच्छी तरह से धुलकर सुखाकर इसी तरह से रखिए। तो ये जार काफ़ी लंबे समय तक आपका साथ देगा। हम सभी के किचन में इस टाइप के बहुत सारे ढक्कन होते हैं जिसका ये पकड़ने वाला निकल जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये निकल चुका है। तो इसको मैं हर बार मार्केट भेजती हूँ, लेकिन कुछ दिन यूज़ करने के बाद फिर से ये निकल जाता है।
तो इसके लिए मैं छोटी सी टिप अपनाऊंगी, परमानेंट तो नहीं है लेकिन हाँ इमरजेंसी में आप इस टिप को अपना सकते हैं। 0 कॉस्ट में आपका ये जुगाड़ काम करेगा, आपका एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए खाली टूथपेस्ट का ढक्कन, और ढक्कन को पहले हम अच्छी तरह से धुल लेंगे। और उसके बाद अब हमें क्विक फिक्स या फिर फेविक्विक वगैरह, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए जिससे अच्छे से ये चिपक जाए इसमें। यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे और फिर ढक्कन को इसके ऊपर रख के अच्छे से चिपका देंगे। अब ये पीछे साइड में भी आप देख पा रहे होंगे छेद है, तो जब हम इस ढक्कन को धुलेंगे तो टूथपेस्ट का कैप है उसके अंदर पानी जाने का डर होगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा तो हमारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो इसके लिए हम ग्लू गन से थोड़ा सा ये ग्लू स्टिक इसके ऊपर लगा देंगे, जिससे कि जब हम इसको धुलेंगे तो इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और अब इसे छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से चिपक जाए। और फिर उसके बाद देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो चुका है। अब ये निकालने से भी जल्दी नहीं निकलेगा। बस आप कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ इससे नहीं ढकिएगा। जैसे कोई नॉर्मल चीज़ है तो आप इससे ढक सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए गुथा हुआ आटा इससे ढक रही हूँ, तो इस टाइप की चीज़ें आप इसे ढकेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बिना एक भी रुपया खर्च किए फ्री का हमारा ये जुगाड़ देखिए कितना बढ़िया काम कर गया है। वैसे ये ढक्कन इधर उधर पड़ा रहता, लेकिन अब मैं इसको यूज में ले सकती हूँ। सभी के पास कई कई चादरें होती हैं, डबल बेड या फिर सिंगल बेड। एक सेट तो हम बिछाए रहते हैं, उसके बाद भी अलग से कई सारी चादरें होती हैं। तो इसकी एक जगह बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जब हमें चादर को चेंज करना हो तो खोजना ना पड़े। तो आपके घर में अगर कोई कबर्ड वगैरह ऐसा है जहाँ पर आप चादर को या पिलो कवर को एक साथ रखती हैं तब तो ठीक है, लेकिन जगह की अगर कमी है तो क्या कीजिए, पुराना पिलो कवर ले लीजिए और सारे चादरों को पिलो कवर के हिसाब से फोल्ड कर लीजिए, जितने साइज का आपका पिलो कवर है। उसके बाद पिलो कवर में एक एक करके सारे चादर को इस तरह से डाल दीजिए। इससे हमारी चादरें इधर उधर फैली नहीं रहेंगी, एक जगह इकट्ठा रहेंगी। आपके घर में और ढेर सारी चादरें हैं तो दूसरे पिलो कवर में भी रख सकते हैं। जब भी आपको जिस चादर की ज़रूरत हो निकालिए और बाकी का फिर से इसी तरह से रख दीजिए। और इसको आप चाहे तो पिलो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई कोई होता है हार्ड पिलो लगाता है तो उसके लिए सही है, लेकिन अगर आप सॉफ्ट पिलो लगाना पसंद करते हैं तब इसको नहीं लगा सकते हैं। इसको कहीं भी इकट्ठा करके रख दीजिए, आपका चादर सेफ रहेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं चूड़ियाँ ली हूँ और ये चिटकी हुई हैं। तो चूड़ियों को मैं बेड पर रखी थी और बच्चे आ गए तो इस पर बैठ गए, जिसकी वजह से ये निकल गई हैं, चिटक गई हैं। अब बेड पर चिटकने की वजह से इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो बेड पर ही रह गए हैं। तो इसको हम हाथ से उठाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, हाथ में चुभने का भी डर होगा। और इतने ज़्यादा छोटे टुकड़े हैं कि आँख से दिखते भी नहीं हैं। कि बेडशीट भी उसी कलर का है। जो थोड़ा बड़े टुकड़े हैं वो आप देख पा रहे होंगे मैं उठाकर पेपर पे रख ली हूँ। इसके लिए हमें चाहिए इस तरह का चौड़ा वाला सेलो टेप। चौड़ा वाला नहीं है तो आप पतला वाला भी ले सकते हैं, लेकिन उसको उंगली में कई राउंड लपेटना पड़ेगा। जैसे कि मैं सिर्फ एक राउंड ये चौड़े वाले को लपेट रही हूँ और जो इसका ग्लू वाला भाग है वो ऊपर के साइड में रहेगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। जहाँ पर चूड़ियाँ चिटकी हैं वहाँ पर हम इस तरह से करेंगे और देखेंगे जितने भी छोटे बड़े टुकड़े हैं सब इसमें आकर चिपक जाएंगे। दोस्तों बहुत ही कमाल की टिप है, कितना भी महीन टुकड़ा है आपको दिख नहीं रहा है तो भी इसमें चिपक जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। दोनों साइड से मैं उलट पुलट कर इसको चादर पर अच्छे से घुमा दे रही हूँ। आप देख पा रहे कितना ज़्यादा टुकड़ा इसमें लगा है और बेडशीट पर था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि इतना ज़्यादा टुकड़ा इसमें है। तो मैं यहाँ पर बेडशीट पर से इन चूड़ियों को निकाल कर दिखाई हूँ। आप कहीं से भी इसी टिप को अपनाकर चूड़ियों को या फिर कांच का कोई भी चीज़ अगर टूट जाता है, महीन महीन टुकड़े हैं, उठाने में दिक्कत आती है, तो बस हाथ में सेलो टेप लगाइए या फिर किसी भी चीज़ पर आप सेलो टेप को इस तरह से उल्टा चिपका लीजिए और जितने भी टुकड़े हैं कांच के सबको इस पर चिपका लीजिए। तो दोस्तों बहुत काम की टिप है, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पॉलीथीन में मैं भिंडी रखी हूँ और अच्छे से इसका नॉट लगाकर फ्रिज में रखी थी, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया है। तो सिर्फ भिंडी ही नहीं, किसी भी तरह की सब्जियां हो अगर आप पॉलीथीन में करके अच्छे से नॉट लगा कर रखते हैं तो इसमें पानी आ जाता है। तो अगर आप पॉलीथीन में सब्जियां रखती हैं तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, इससे आपकी सब्जियां जल्दी खराब हो सकती हैं। तो क्या कीजिए, पॉलीथीन में आप अगर भिंडी या फिर जो भी सब्जियां रख रही हैं रख लीजिए और फिर इसका नॉट लगाइए, तो टाइट करके नहीं लगाइए, हल्का सा साइड में इस तरह से ढीला रखिए। इससे क्या होगा कि इसमें एयर आती जाती रहेगी और इसमें पानी इकट्ठा नहीं होगा, जिससे कि आपकी सब्जियां लंबे समय तक स्टोर रहेंगी।
और अगर आप नॉट अच्छे से टाइट करके रखना चाहते हैं तो नॉट लगा दीजिए और फिर पॉलीथीन में फॉर्क की मदद से या फिर चाकू कैंची की मदद से ऐसे करके थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर होल कर दीजिए। इससे भी एयर पास होता रहेगा और आपकी सब्जियां जल्दी खराब नहीं होंगी, इसमें पानी इकट्ठा नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। जैसे कि ये चाकू आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा रफ हो गया है, कोई भी चीज़ जल्दी से नहीं कटता है। तो इसको हम मार्केट नहीं भेजेंगे, घर पर ही बहुत बढ़िया से शार्प कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए इस तरह से स्टील वाला जूना, यानी कि जो स्टील वाला स्क्रबर होता है, और नया लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो फिर आप पुराना भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको आप रब करते रहिए थोड़ी देर, 1 से 2 मिनट के लिए रब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत रब करेंगे और तुरंत ही चाकू या छुरी जो भी है शार्प हो जाएगा। बस आप 1 से 2 मिनट इसको इस तरह से रब करते रहिए। ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी भी लगा लीजिए और उसके बाद आप इसे कोई भी चीज़ कट करेंगे तो देखेंगे बहुत बढ़िया से कट होगा। तो सिंपल सी छोटी सी टिप है, इसके लिए आपको मार्केट भी जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में रखे हुए स्टील के स्क्रबर से आप इसको शार्प कर सकते हैं। दोस्तों, कुशन हम सभी के घरों में होता है, लेकिन कभी कभी अगर रिलेटिव ज़्यादा आ जाते हैं या फिर बच्चे होते हैं तो कुशन का यूज इधर उधर खेल कूद में भी करने लगते हैं, एक दूसरे को फेंकने भी लगते हैं इधर से उधर, या फिर ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो तकिए की तरह भी इसका यूज़ होता है। तो अभी मेरे घर में भी कुछ लोग आ गए थे तो इसको तकिए की तरह यूज़ करने लगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी नहीं बरती, इसकी वजह से ये कुशन कवर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया। अभी बारिश हो रही है तो मैं इसको साफ भी नहीं कर सकती हूँ। तो हमारा कुशन कवर गंदा न हो और अगर कोई इसको पिलो की तरह यूज़ करना चाहता है तो यूज़ भी कर ले। इसके लिए क्या करेंगे, पिलो कवर अगर आपके घर में एक्स्ट्रा है तो ले लीजिए और इस तरह से कुशन को पहना दीजिए। उसके बाद पिलो कवर का जो एक्स्ट्रा भाग है इसके अंदर ऐसे कर दीजिए तो बहुत अच्छे से ये अंदर सेट हो जाएगा, खुलेगा नहीं। तो इस तरह से आप चाहे तो इसको पिलो की तरह यूज कीजिए, या फिर बच्चे अगर खेल कूद में यूज़ करना चाहते हैं तो उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे पिलो से या फिर कुशन से फेंक फेंक कर एक दूसरे पर मारते हैं, उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। साथ ही साथ इसका कवर वगैरह भी फटने का डर होता है। इमरजेंसी में आप इस टिप को अपना सकते हैं। इस तरह से कुशन हमारा देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें हम पिलो कवर लगाए हुए हैं। वाटर फिल्टर का यूज हम सभी के घर और किचन में होता ही है और कुछ कुछ दिनों पर हम इसका कैंडल भी चेंज करते रहते हैं। वैसे तो इसको हम फेंक देते हैं, लेकिन मेरे घर भी फिल्टर का कैंडल चेंज हुआ था तो मैं इसको संभाल कर रख ली हूँ। काफ़ी दिनों से इधर उधर हो रहा था तो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टिप शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपके घर में भी फिल्टर का कैंडल जरूर चेंज होता होगा। तो उस कैंडल को बिल्कुल न फेंकिए। देखिए, मैं फ्री में बिना एक भी रुपया खर्च किए बहुत आसान तरीके से घर को सजाने के लिए कुछ खास बनाकर तैयार करूंगी। तो इसके लिए फिल्टर का ये जो कैंडल होता है ना, इसको धूप में अच्छी तरह से सुखा लीजिए। तो आप इसकी हालत देख पा रहे होंगे किस तरह से है। तो कोई बात नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कैंडल गंदा है या फिर साफ है, बस अच्छे से सूखा होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर ली हूँ लेस। तो ये मेरी पुरानी साड़ी का लेस है और ये बिल्कुल नया लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो इसको इसके ऊपर हम इस तरह से चिपका देंगे। आप किसी भी तरीके से चिपका दीजिए, बस इसको चिपकाना है। और साड़ी के लेस के बजाय आप चाहे तो नॉर्मल जो लेस आता है उसको ले सकते हैं, या कोई बढ़िया कलरफुल कपड़ा है तो उसको ले सकते हैं, या आप चाहे तो इसको पेंट वगैरह भी कर सकते हैं अपनी पसंद अनुसार। मैं यहाँ पर काम को आसान करने के लिए, और ये मेरा साड़ी का लेस भी पड़ा हुआ है, तो इसी को लगाकर इसको बढ़िया से इस तरह से देखिए फिक्स करती हूँ। तो देखिए, थोड़ा सा पतला लेस बचा है तो इसको मैं ऊपर से इस तरह से लगा दूंगी, जिससे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ग्लू गन की मदद से इसको भी हम चिपका देंगे। दोस्तों, आप इसको अपनी पसंद अनुसार डिज़ाइन में पेंट भी कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस थोड़ी सी मेहनत से हमारा ये फ्लावर पॉट बनकर तैयार हो गया है। और इस तरह का कैंडल हम सभी के घरों में होता ही है, तो आप भी बिना एक भी रुपया खर्च किए फ्री में फ्लावर पॉट बनाकर तैयार कर सकते हैं। कैमरे में शायद उतना ना समझ में आए, लेकिन रियल में जब मैं देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको भी मैं अपने किचन में ही रख के आपको दिखा दी हूँ। आप टेबल वगैरह पे रखेंगे तो इसका लुक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, आपके घर में अगर फिल्टर का कैंडल है, आप उसको फेंक देते हैं तो बिल्कुल ना फेंकिए। बस इस टिप को अपनाकर फ्री में फ्लावर पॉट बनाकर तैयार कर लीजिए। दोस्तों, कभी कभी हमें ज़्यादा दिनों के लिए घर से बाहर जाना होता है, तो उस समय हम सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके रखते हैं। किचन का सामान, घर का सामान, कुछ भी हो, सबको अच्छे से सेट करके रखते हैं।
तो उसी तरह से हम गैस को भी अच्छे से कवर करके रख सकते हैं, जिससे हम वापस आएँ तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए गैस चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद इस तरह से न्यूज़पेपर को खोल लीजिए और पूरे गैस चूल्हे पर अच्छे से फैला दीजिए। कोशिश कीजिए कि न्यूज़पेपर थोड़ा साइड में भी रहे, जिससे कि साइड से भी किसी भी तरह की गंदगी ना जाने पाए। इसके स्टैंड को हटाकर फिर आप न्यूज़पेपर इस पर बिछाइएगा इस तरह से, और उसके बाद से स्टैंड रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका गैस चूल्हा गंदा नहीं होगा। ऊपर से स्टैंड हटाइए और हल्का सा इसको साफ करके और फिर आप इसका यूज कर सकते हैं। अब अगर आप न्यूज़पेपर से इसको नहीं ढकना चाहते हैं तो गैस चूल्हे को बढ़िया से साफ कर लीजिए और उसके बाद इसका सारा पानी वगैरह सुखा लीजिए। फिर आप लीजिए कोई भी पुराना दुपट्टा या फिर कोई भी कपड़ा आप ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर दुपट्टा ली हूँ। थोड़ा बड़े साइज का लीजिएगा, जिससे कि गैस चूल्हा चारों साइड से अच्छे से ढका रहे। और इसका जो स्टैंड है आप चाहे तो ऊपर से रख दीजिए या तो फिर स्टैंड लगा ही रहने दीजिए। तो इस तरह से कहीं भी आप बाहर जाइए तो अपने गैस चूल्हे को अच्छे से कवर कर दीजिए, ढक कर फिर जाइए। तो जब आप वापस आएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। इस तरह के हेयर क्लेचर हम सभी के घरों में होते हैं। अगर आपके घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं और आप भी क्लेचर लगाती हैं, तब तो काफ़ी ज़्यादा ये हो जाते हैं। इसको अगर हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे, इधर उधर रखेंगे, तो ज़रूरत पर ये मिलती नहीं है। तो क्या कीजिए, इस तरह का हैंगर ले लीजिए। पुराना हैंगर, नया हैंगर, कोई भी आप ले लीजिए और इसमें सारे क्लेचर को इस तरह से लगा कर रखिए। आप पतला वाला हैंगर भी ले सकते हैं और इस तरह से चौड़ा वाला हैंगर भी ले सकते हैं। इसमें छोटा बड़ा हर साइज का क्लेचर बहुत आसानी से आ जाएगा। इस तरह से लगा दीजिए और फिर हैंगर को कहीं भी हैंग कर दीजिए। चाहे तो ड्रेसिंग के पास हैंग कीजिए तो और अच्छा होगा। जब भी आपको जिस क्लेचर की ज़रूरत हो निकालिए और यूज़ कर लीजिए। इससे आपके बच्चों को भी क्लेचर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी अपने मनपसंद क्लेचर इसमें से निकाल कर लगा सकते हैं। बारिश के मौसम में जूते से अजीब सी स्मेल आती है, चाहे तो गीला हो या फिर ड्राई जूता, कोई भी हो। आप सूटकेस में अगर इसको रखे हैं तो भी काफ़ी दिन रखे इसमें से स्मेल आने लगती है। तो इसमें क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा सैनिटाइजर स्प्रे कर दीजिए और अगर धूप है तो 5 से 10 मिनट के लिए धूप में रख दीजिए और फिर आप इसको सूटकेस में रखिए। तो इससे आपके सूट से किसी भी तरह की बैड स्मेल नहीं आएगी। बारिश के मौसम में माचिस भी बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। इसकी तीलियां भी एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं और जब हम इसको जलाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं जलती हैं। तो क्या कीजिए, इसमें आप डाल दीजिए टेल्कम पाउडर। कोई भी टेल्कम पाउडर ले लीजिए, एक्सपायर्ड टेल्कम पाउडर है तो भी चलेगा, और माचिस की डिब्बी में इस तरह से डाल दीजिए। अच्छे से शेक कर लीजिए। टेल्कम पाउडर माचिस की तीली की नमी को सोख लेगा। बस इसको रखने के लिए आप ध्यान रखिए कि नमी वाली जगह पर नहीं रखना है और हो सके तो किसी पॉलीथीन वगैरह में लपेट कर रखिए। इससे इसका जो कागज वाला भाग है ये भी सॉफ्ट नहीं होगा। तो बहुत ही बढ़िया टिप है, आप इसको ज़रूर अपना कर देखिए, आपको भी ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज की ये वाली टिप जो है बहुत ज़्यादा खास है, हर किचन के लिए, हर लेडीज़ के लिए। खासकर आप किचन में रहते हैं, किचन की चीज़ों का यूज़ करते हैं, तब तो आप इस टिप को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए कटोरी में हमें डालना है थोड़ा सा सफ़ेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर। अभी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कितनी लेनी है। इसके बाद हमें इसमें डालना है बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं। तो जैसे ही हम इसमें खाने वाला सोडा डालेंगे बहुत बढ़िया से रिएक्ट करेगा। और उसके बाद इसमें डाल देंगे शैम्पू। कोई भी शैम्पू आप ले लीजिए। अगर शैम्पू नहीं है तो बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल भी ले सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे और उसके बाद देखेंगे इसमें कितना बढ़िया झाग बन गया है। अब हम इसका यूज़ क्या करेंगे, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये मिक्सी कितनी ज़्यादा गंदी है। ऐसे तो फिर भी थोड़ी कम लग रही है क्योंकि इसका कवर लगा हुआ है। जब हम इसके कवर को हटाएंगे तब देखेंगे मिक्सी कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तो अगर आपके पास भी इस टाइप की मिक्सी होगी जिसमें कवर लगा होता है तो शायद थोड़ी कम दिखती हो, लेकिन हटाने के बाद तो बहुत ज़्यादा गंदी दिखती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो मिक्सी का यूज़ लेडीज़ लोग तो करती ही हैं किचन में, लेकिन जेंट्स में भी जिसको खाना बनाने का शौक होता है वो लोग भी करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी करते ही हैं कभी कभी। जैसे कि शेक वगैरह बनाना होता है तो वो भी खुद से बनाने लगते हैं, थोड़े अगर बड़े बच्चे हैं तो। इसलिए मैं बोली थी कि बच्चे और बड़े सभी के लिए बहुत ही खास टिप है। अब इसमें जो हम शैम्पू विनेगर वगैरह डाले हैं उसकी मात्रा आपको अपनी मिक्सी के हिसाब से लेनी है।
उस हिसाब से आप चीज़ों की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए हमें चाहिए ब्रश, कोई भी पुराना ब्रश ले लीजिए और इसमें डिप करके पूरी मिक्सी में अच्छे से लगा लीजिए। और आप देख पा रहे होंगे इतना ये स्ट्रांग है कि जैसे ही मिक्सी में लगा रही हूँ, वहाँ की गंदगी कितनी आसानी से छूटने लगी है। इसको आप ब्रश से ही लगाइएगा, क्योंकि अगर कपड़े से या हाथ वगैरह से लगाएंगे तो उतना बढ़िया से नहीं लगेगा। तो ब्रश से जब हम करेंगे तो बहुत अच्छे से हर जगह ये लग जाएगा। तो इस तरह से जो इसका नॉब वगैरह होता है यहाँ पर भी लगा लेंगे, मतलब जहाँ भी आपको मिक्सी ज़्यादा गंदी लगे या हल्की फुल्की भी गंदी है तो वहाँ पर लगा लीजिए। उसके बाद कोई कॉटन कपड़ा ले लीजिए और इस तरह से जैसे मैं मिक्सी को पोंछ रही हूँ इस तरह से इसको पोंछ कर साफ कर लीजिए। तो जितना हाथ से आसानी से साफ हो जाए उतना कर लीजिए, और जो इसमें खांचे बने हैं उसमें जो गंदगी है वो सब हम बाद में साफ करेंगे। तो कपड़े में थोड़ा थोड़ा इसको लगाएंगे और इस तरह से जहाँ पर प्लेन जगह है या फिर मिक्सी जहाँ पर गंदी लग रही है वहाँ पर बढ़िया से साफ कर लेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और जब आप शेयर करेंगे तो और लोगों तक भी ये टिप पहुंचेगी। और हाँ, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब इसका ये जो खांचा है यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, वैसे कैमरे में शायद ना समझ में आए लेकिन काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके लिए लेंगे ईयरबड्स और इस तरह से साफ करेंगे तो आप देख पाएंगे कितनी ज़्यादा गंदगी इसमें भी निकल रही है। जब मिक्सी अच्छे से साफ हो जाए तो कोई सॉफ्ट और सूखा हुआ कपड़ा लेंगे, अच्छे से इसको पोंछ देंगे। तो आप देखेंगे आपकी मिक्सी एकदम नए जैसे चमक जाएगी। और मिक्सी का जो वायर है, प्लग है, इसको भी हम इसी से साफ करेंगे। अब इसका ये जो वायर है, अगर हम इसको ऐसे ही रखते हैं तो वायर फैला रहता है, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसको इस तरह से फोल्ड करके और इससे लॉक कर दे रही हूँ जिससे कि वायर फैला नहीं रहेगा। मिक्सी को अगर हम खुले में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदी होती है और बहुत जल्दी जल्दी हमें सफाई करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप इस तरह से ढक कर रखिए। तो ये मिक्सी का जो कवर है ये मैं पुराने कपड़े से घर में ही बनाई हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे बनाई हूँ तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ इसका वीडियो भी शेयर कर दूंगी। अब मिक्सी का जो कवर है इसको भी देखिए मैं बहुत अच्छे से साफ कर ली हूँ, धुल ली हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगा, बहुत ही यूज़फुल होगा और आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान करेगा। तो आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। छाया रसोई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें।